हम अपने मनोविकारों से कैसे पार हों, दूसरे शब्दों में निर्विकारी कैसे बने, वो साधना कैसी हो। प्रश्न पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? वहाँ तक पहुंच रहा है? सोचने में लगे हैं? विकार मुक्ति। अच्छा ये बताओ, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहते, सब चाहते हैं। अच्छा तो अभी तक के क्या करते हैं उसके लिए? तो वही बताओ, बस यही तो पूछ रहा हूँ ना। आखिर में आपने कोई तो मेथड, कोई विधि, कोई तरीका, कोई सिस्टम तो अपनाए होंगे। अब बोलो, अब उत्तर दो। अच्छा तो जैसे मैं संकल्प लूँ मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो क्रोध चला जाता है या चला गया है? हाँ, चला गया है? नहीं गया है। संकल्प, क्रोध तो बहुत दूर की बात है। भोजन के बारे में संकल्प लिए कि नहीं बताओ? सब ईमानदारी से, मुझे पता है। जब जब ज़्यादा हुआ तो संकल्प लिए ना, अरे नहीं भैया ऐसी गलती नहीं करने की है। अच्छा वो गलती दोहराई गई कि नहीं दोहराई गई? हाँ, कोई है जो गलती नहीं दोहराए आज तक? वो कुछ तो है विशेष। सही है ना? कितना सरल है ये भोजन, कितना सरल है। अब समझ लो इसी से, तो वो संकल्प तो काम आया नहीं। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूँ कि संकल्प की आवश्यकता नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब उसके आगे कुछ और चाहिए फिर तो, है ना? क्यों नहीं हो रहा है? इसी प्रकार बहुत से हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मन में कुछ चिंतन हो, है ना? लेकिन फिर भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे शब्द असंयत निकलें, लेकिन हो जाते हैं। कल जैसे मैंने कहा था कि क्रोध हो जाता है, हम करते नहीं हैं, हो जाता है। तो हो जाता है मतलब हमारे नियंत्रण से अलग चला गया है। अब ऐसा न हो तो फिर क्या करें? क्या इसके बारे में समाधान ढूंढना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखा जाएगा, मरेंगे तब तो सब छूटेगा ही, है ना? मरेंगे तब तो सब छूट जाएगा। छूटता नहीं है, साथ जाता है ना? साथ जाता है वो। देखिए, एक ढंग है कि मैं साधना क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरी अशांति दूर हो। मैं साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा विकार छूटे। एक तरीका ये है। दूसरा है कि मैं शांति कैसे पाऊँ, शांति का अनुभव कैसे करूँ, मैं निर्विकार स्थिति कैसे लाऊं। ये एक दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम अपने विकारों को हटाना चाहते हैं। दूसरा है हम विकारों को हटाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम
निर्विकारता को लाना चाहते हैं, अर्थात सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं। आप कहेंगे बात तो दोनों एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। वैसे तो एक कह सकते हैं, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो विकार है ना, ये कैसा है, जैसे कोई ये कहे कि मैं अंधकार को दूर करना चाहता हूँ, मैं अंधकार को हटाना चाहता हूँ, अंधकार हटे हटे हटे। यदि ये लक्ष्य रखता है तो क्या करेगा? अंधकार को भगाने के लिए वो अस्त्र शस्त्र ढूंढेगा, प्रयास करेगा, अंधकार हटे हटे। तो क्या अंधकार हटेगा? नहीं हटेगा, और उनका दिमाग अंधकार में ही अटका रह जाएगा। लेकिन एक आदमी सोचता क्या है? मैं प्रकाश लाऊं, प्रकाश जलाऊं, प्रकाश जलाऊं। ये सच है कि प्रकाश जलाने से अंधकार चला जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझें, ये जो मैं कह रहा हूँ इसका क्या अर्थ है। जो अंधकार है ना, वो अब्सेंस, अनुपस्थित है, वहाँ कुछ है नहीं है, और जो है ही नहीं उस पर काम नहीं किया जा सकता है। जो है उस पर काम किया जा सकता है, उसकी उपस्थिति हो सकती है। जैसे थोड़ा सा इसको सरल ढंग से समझें, मैं ये कहूँ कि आप अंधकार ले आएं, इस समय कहूँ अंधकार ले आइए, तो कैसे लाएंगे? लाइट, देखो लाइट को आप छूइए मत क्योंकि वो प्रकाश है, प्रकाश को आप छूइए मत, अंधकार नहीं ला सकते हैं, सही है ना। लेकिन आपको कहूँ प्रकाश लाइए, तो आप दीप जला देंगे, लाइट जला देंगे, क्योंकि उसकी सत्ता है, प्रकाश की सत्ता है। अर्थात अंधकार क्या है? किसी चीज का अभाव है। उस अभाव का भाव कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो खत्म हो जाएगा, अंधकार भगाना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? दीप प्रगटाना है, प्रकाश लाना है, यही बात है। घृणा, घृणा को आप से लड़ें, क्रोध से आप लड़ें, आप नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। कैसे जीतेंगे उसको? वो कुछ है नहीं है, वो किसी चीज़ की अनुपस्थिति है। घृणा किसी चीज़ की अनुपस्थिति। अशांति, अशांति को कैसे क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अशांति किसी की अनुपस्थिति है। किसकी है? शांति की अनुपस्थिति है अशांति। प्रेम की अनुपस्थिति है घृणा। असत्य किसकी अनुपस्थिति है? सत्य की। सत्य की उपस्थिति हुई, असत्य चला जाए। जैसे प्रकाश के बारे में कहा, प्रकाश की उपस्थिति क्या होगा? अंधकार चला जाएगा। शून्य के साथ कुछ नहीं कर सकते, जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। शून्य क्यों है? क्योंकि किसी वस्तु की अनुपस्थिति है। जैसे कमरा खाली है, अच्छा खाली क्यों है? क्योंकि वहाँ सामान नहीं है, सही है ना, सामान नहीं है। तो यदि खाली करना हो या खाली को भरना हो, काम किस पर करेंगे? सामान पर। या तो सामान निकालेंगे या तो सामान ले जाएंगे, क्योंकि सामान है आपके पास में, तो सामान वस्तु है ना, इसलिए सामान को या तो निकालना या फिर अंदर डालना, ये सामान के साथ है। खालीपन के लिए कुछ नहीं किया आप, समझ गए? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि खालीपन खाली है, क्या करेंगे उसके लिए? उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। सामान को या तो आप बाहर निकाल सकते हैं या फिर अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि सामान को आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसको छू पा रहे हैं, लेकिन खालीपन को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छू ही नहीं पा रहे हैं। तो जो नहीं है उस पर काम नहीं किया जा सकता है, जो है उस पर काम। तो ये सबका सार
ये कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यही है कि हमारा काम क्या है, अब इन विकारों के लिए हम कोई मेहनत ना करें। अच्छा, विकार जैसे जैसे उसको खुराक मिलती चली जाती है वो मजबूत होते चले जाते हैं। अर्थात जितनी बार हम क्रोध करेंगे क्रोध मजबूत होता चला जाएगा। घृणा करेंगे, नफरत करेंगे तो घृणा और नफरत मजबूत होती चली जाएंगी। जितनी बार उसको करेंगे, क्योंकि उसको खुराक मिल रही है, खुराक मिले। नकारात्मक जितने विचार हम करेंगे नकारात्मकता को खुराक मिलेगी। तो क्या करना है, उसके बारे में वो करना बंद कर दें तो शक्ति बचेगी ना। अब वो शक्ति को कहाँ लगाना है? उसको बढ़ाने में, जो है सद्गुणों को बढ़ाने में। यदि आप प्रेम को बढ़ाते हैं तो घृणा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था ना, मैं शांत हो जाऊं, शांत। आप क्या करें कि मेरी शांति की क्षमता कैसे बढ़े, मैं गहरी शांति का अनुभव कैसे करूं, बस। और वो कैसे होगा? शांत रहकर। समझ रहे हैं ना? अशांति के बारे में सोचकर शांति का अनुभव नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। अशांति के बारे में सोच करके आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। किसके बारे में सोच कर सकते हैं? शांति के बारे में। शांति के बारे में साधना करके मैं शांत, तो क्या होगा? अब थोड़ा सा इमेज करेंगे। शांति के लिए क्या करने का? शांत का मतलब द्वंद्व रहित। अब वो स्थिति लाना है मुझे, द्वंद्व रहित, शांत, उद्वेग रहित, शांत। अब किसका अभ्यास कर रहे हैं? शांति, शांति, शांत। अब शक्ति किसकी बढ़ेगी? इसकी बढ़ेगी। प्रेम की, प्रेम 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 प्रेम, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम, तो प्रेम की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन मन में अब प्रेम को तो ध्यान नहीं दिया, घृणा घृणा, तो फिर वो बढ़ रही है। असल में क्या है? प्रेम आ जाए फिर घृणा अपने आप चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? अब अपनी शक्ति को इन सद्गुणों के विकास में लगाना है, सद्गुणों को। क्रोध क्यों है? क्षमा की अनुपस्थिति, क्षमा की अनुपस्थिति। क्योंकि किसी की गलती पर हमें क्रोध आता है और किसी की गलती को हम क्षमा करते हैं। क्रोध और क्षमा दोनों की परिस्थिति, दोनों का सिचुएशन, दोनों का आधार, निमित्त एक ही है। जिस परिस्थिति में आप क्रोध करते हैं उसी परिस्थिति में आप क्षमा भी करते हैं या कर सकते हैं, कहीं अलग अलग नहीं है। आप देख लीजिए, कभी भी सोचो, कभी भी सोचो, क्रोध कब आया या कब आता है, कब आएगा, कब? जब मान लो किसी की गलती नहीं हो तो क्रोध क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। अर्थात आपके मन के अनुसार सारा काम हो तो क्रोध की संभावना है? कोई संभावना नहीं है, है ना? क्योंकि सारा काम तो हो ही रहा है, क्रोध क्यों? और क्षमा की संभावना कहाँ बनेगी? जब सब लोग अच्छा करेंगे तो क्षमा की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं। सब आपके मन के अनुसार हो तो क्षमा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कब ज़रूरत है? जब किसी से गलती हो, है ना? गलती हो। अब हमारा चुनाव महत्वपूर्ण है, यह चुने कि वह चुने। क्रोध को चुनते हैं या फिर क्षमा को चुनते हैं, यही महत्वपूर्ण है। किसको चुनते हैं? यदि क्षमा को चुने तो क्रोध के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला गया। लेकिन मैंने कहा था ना, मान्यता, हमारे अंदर एक मान्यता है, इसकी ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये हमारे संस्कार में है, ये हमने सुना है, ये हमने अनुभव किया है। क्योंकि कई बार धीरे बोलो, मीठा बोलो तो सुनते ही नहीं हैं, लेकिन जब डांट के बोलो तो लोग कर देते हैं, ये सच है। तो हमने क्या माना है कि जो कहा जाता है ना, लात के देवता बाद में नहीं मानते। इन लोग को सीधी बात बोलो तो प्रेम की भाषा समझते ही नहीं है, इनको सीधे डांट डपट को चाहिए,
कुछ तो चाहिए। अब होता क्या है, डांटते 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 डांटने की आदत बन गई। तो अब क्या हो गया है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डांटे, अब ज़रूरत नहीं वहाँ भी डांटने लग गए। आदत बन गई, इसलिए कहीं भी निकल जाती है, वो कहीं भी निकल जाती है। लेकिन आप चूँकि ये बन गई है, लेकिन यदि आप इसको दूसरे ढंग से भी कहेंगे, दूसरी शैली से, तो भी काम होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है, यदि कभी कोई काम न भी हुआ, लेकिन क्या हम अपना नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर धीरे धीरे सामने वाले को भी समझ में आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। बहरहाल अब उसका अलग रूप है। कभी किसी बात को ज़ोरों से कहना होता है, लेकिन ज़ोरों से कहना और जो हमारा इंटेंशनली हम जो क्रोध कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। कभी कभी किसी बात को थोड़ा सा तेज कहना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके मतलब किसी के बारे में कोई ऐसा अहित भाव हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी आवश्यकता है, कभी तो ठीक है, लेकिन तब सरलता हो, सहज हो। मैंने अनुभव किया है गुरुदेव जी के साथ रह करके कि कभी कभी गुरुदेव जी ज़ोर से बोलते थे, डांट देते थे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर बहुत ही स्नेह और प्रेम से बात करते थे। ये तो मैंने सुना भी है उनके विचारों में कि कभी कभी ज़ोर से बोल देता हूँ तो मेरे मन में होते रहता है कब उससे प्रेम करूँ फिर से कब उससे प्रेम करूँ, प्रेम करूँ। अच्छा, उस समय आवश्यकता रहती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो बोलते थे, लेकिन हमें तो लगता था पता नहीं क्यों डांटे, लेकिन उनके मन में करुणा थी, स्नेह था। अब ये भाव हो तो बात अलग है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कहीं इसको लेकर के हम वैर पालने लग गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बात यहाँ पर यह है कि क्षमा कर लें, प्रेम कर लें तो बातें ख़त्म होंगी। सहज क्या है, सद्गुणों को बढ़ाना। तो बढ़ाने के बारे में मैं बता रहा था कि उसका अभ्यास कैसे करना है, इसी के लिए कह रहा था कि वो अपने आप को सुझाव दें। मतलब जो आप चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि मैं क्षमावान बन जाऊं, मैं धैर्यवान बन जाऊं, सहनशील बन जाऊं, विनम्र बन जाऊं, यही तो चाह रहे हैं ना। तो फिर वो जो चाहना है ना, उसको आप अभी प्रयोग करना शुरू कर दें। कैसे करेंगे? करके ही तो होगा। आखिर किसी काम का अभ्यास कैसे होगा? सोच के होगा, करके होगा, सही है ना। अभ्यास कैसे होगा? करके करके करके। जितनी बार आप करेंगे उतना ही आप क्या होते चले जाएंगे, मजबूत बनते चले जाएंगे उस क्षेत्र में। मतलब जब जब आपके जीवन में, हम सबके जीवन में धैर्य खोने की परिस्थिति आए, जब जब धैर्य खोने की परिस्थिति आए, उस समय हमको किसका चुनाव करना है? धैर्य का, फिर धैर्य का, फिर धैर्य का। तो क्या होगा? ये धैर्य का जो अभ्यास चल रहा है, ये क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो वो परिस्थिति आए तब हम वह कर पाएं, तो उसके पहले हम मन स्थिति को ठीक करें। परिस्थिति आए और तब करें, इसके पहले क्या करना है? हम अपनी मन स्थिति में वो काम कर लें। मतलब जो बदलाव हम बाहर देखना चाहते हैं, वो बदलाव पहले हम अपने भीतर ले आएं। अर्थात हम क्या करें? मेंटल प्रिपेयर, मानसिक तैयारी, मानसिक तैयारी। अर्थात वो तैयारी कहाँ से हो जाए? मन से। अच्छा, मन से कैसे तैयारी करेंगे? वही कह रहा था मैं कि इसके लिए एक मानसिक चित्रण बनाना और साथ साथ में ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। और उसके लिए क्या तरीका बताया था? 3P, प्रेजेंट, पर्सनल और पॉजिटिव। क्यों? अब थोड़ा इसको क्लियर करूं, क्यों इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने लिए सुझाव दे सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरा हमारे लिए क्या देगा? खुद के लिए देना है, तो ये पर्सनल हो गया मामला।
अब ये दूसरी बात समझें, ये हम क्यों कह रहे हैं कि वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में ना हो। फ्यूचर में इसलिए देखिए हमारे मन की कंडीशनिंग कैसे है, उसका नियम कैसे, इसको समझे। हमारा मन भविष्य और वर्तमान में भेद नहीं करता है, भेद नहीं करता है। भले ही वो कल्पना में हो, भविष्य मतलब कल्पना, भविष्य माने कल्पना, तो कल्पना में आप कर रहे हो या फिर कल्पना मतलब कल्पना आप सोच रहे हो वो, या फिर वो घटना सत्य हो वो, दोनों में सेम रिजल्ट आता है। कैसे, इसको बताता हूँ। एक परिवार है, उसका एक बच्चा है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल जाता है और स्कूल जाता है, उसको लौट के आना चाहिए शाम को 5 बजे, 5 बजे आ जाना चाहिए। अब 5 बजे नहीं आया बच्चा, 6 बज गए, 6:30 बज गए। अब पेरेंट्स का क्या होगा, समझ रहे हैं ना, पेरेंट्स का क्या होगा, क्या हुआ बच्चे को, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सोच रहा है ना। अभी हुआ है कि नहीं वो अलग चीज़ है, हुआ है कि नहीं अलग चीज़ है। क्या हो रहा है, ये कल्पना कर रहा है। जैसे ही कल्पना किया कि बच्चे को ये हो गया वो हो गया, तो कल्पना से क्या होगा, उसका हार्ट बीट बढ़ेगी, सही है कि नहीं है। वो बार बार उसकी धड़कन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाती है। ये अच्छी तरह से मैंने सुना है और जाना है कि आप ऐसा हो गया होगा, ऐसा कहकर सोचे कि वो क्या हो गया, वहाँ पर उसका बीपी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। आज ही सुबह मैं सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि कैसे इफ़ेक्ट डालता है, कैसे बीपी हमारी शरीर के परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार कभी बीपी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, एक समान हमेशा बीपी नहीं रहेगी। ख्याल करिए, मान लो हम रास्ते जा रहे हों, अचानक सर्प दिख जाए सामने ही, तो क्या होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, बॉडी एकदम से रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन में हमारी बीपी बढ़ जाएगी। क्यों, उस समय ज़रूरत है शरीर को। तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क शरीर को ऐसा एक आर्डर भेजा, एक संदेश भेजा कि जल्दी एक्शन लो। वो फौरन हो गया ना, कंडोम हो गया, एक्शन लो। और एक्शन, क्विकली एक्शन लेने से क्या हो गया, हमारा जो बीपी है वो बढ़ गया है। और उस समय कोई नापे, कहीं इसको बीपी हो गया है, दवाई दो, ये नहीं चलेगा भाई। आप एक समय नहीं, उस समय शरीर की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से कल्पना हमने की कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारी धड़कन बढ़ गई, ये कल्पना की बात हुई। अच्छा, मान लो सच में बच्चे की एक्सीडेंट हो गया हो, तब धड़कन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो सत्य में जो हुआ वो कल्पना में भी हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कल्पना ही तो कर रहे हैं, भले अभी कल्पना ही कर रहे हैं, लेकिन भीतर वाला क्या मान रहा है, वो सच है, वो सच है। तो हमें क्या करना है, अभी हम कल्पना में करें। कल्पना में क्या कर रहे हैं, वही जो मैं बोल रहा था ना, वही कह रहा था, मैं शांत हूँ, ठीक है ना, मैं शांत हूँ, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम है, मैं धैर्यवान हूँ, धैर्यवान हूँ, सहनशील हूँ, क्योंकि यही मैं चाहता हूँ, वो मैं अभी हूँ। ये अभी होते हुए महसूस करें। दोनों बातें हैं, एक तो हमें देखना है मन के आँखों से, दूसरा हमें बोलना है, और तीसरा है महसूस करना, वो फीलिंग्स भी वही आए उस समय। एक तीसरी बात बताऊं, हमारा मन चित्रों में देखता है, हमारा मन चित्रों में सोचता है, शब्दों में नहीं। इमेज करता है, इसीलिए मानसिक चित्रण की बात मैं कह रहा हूँ। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि वह वर्तमान में हो और पॉजिटिव हो, नकारात्मक न हो। जो आप कहेंगे फिर उसका दृश्य बना देगा। जैसे मैंने कहा अभी, मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो एक तो नहीं शब्द नकारात्मक भी हो गया, और क्रोध, जब आप क्रोध किए हैं तो क्रोध का दृश्य दिखेगा। क्रोध के समय जो परिस्थिति बनी, जो आपका चेहरा, जो आपका हाव भाव बना,
उसको आप देखेंगे, है ना, और नहीं का कोई दृश्य नहीं बनेगा। लेकिन क्रोध वाला सिचुएशन का दृश्य बनेगा ना, लेकिन नहीं वाला नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नहीं हट गया और क्या, मैं क्रोध करूँगा। क्या हो गया मैं क्रोध करूँगा। देखिए तो क्या करना है, सबसे बड़ी बात क्या है, फोकस कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है, जो चाहते हैं वहाँ फोकस नहीं करना है, जो नहीं चाहते। अच्छा नहीं चाहते हैं फिर उसको बोलते ही क्यों हैं, मेरा मतलब ये है, जिसे आप नहीं चाहते उसको बोलते ही क्यों हैं। जैसे मैं कहूँ कि अब मुझे करेला नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तब पूछने वाला हैरान, अच्छा चाहिए क्या है तो बता सही है ना, बस वही बता दो, मत नहीं चाहिए उसको मत बताओ। जैसे मैं कहूँ मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, मुझे बड़ौदा नहीं जाना है, मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, सुनने वाला हैरान हो जाएगा, जाना कहाँ है, सूरत, सूरत भर बता दो। ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये क्यों बता रहे हो, मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्यों बता रहे हो, जो नहीं चाहिए उसको क्यों बता रहे हो भाई, है कि नहीं है। जो बता रहे हो इसका मतलब उसके साथ जुड़ाव हो गया। जैसे बोले क्रोध तो जुड़ाव हो गया ना, किससे जुड़ाव करना है, किससे जुड़ाव करना है, जो चाहते हो तो उसको बोलो। कब बोलो, अभी बोलो, सीधी सी बात है। ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्या कहा कि जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, जो चाहते हैं तो जब भी सोचना हो तो किसके बारे में सोचें, शांति, धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, प्रेम, मैत्री, सहयोग का भाव, जो भी क्षमा का भाव, किसके बारे में सोचना है, इन सद्गुणों के विषय में सोचना है, सद्गुणों के विषय में बात करनी है, न दूसरे से भी और स्वयं से भी। सबसे बड़ी बात तो स्वयं से भी अंतर्वार्ता, ये आत्म सुझाव खुद को देना है। आत्मचर्चा किससे प्रकार करनी है, जो चाहिए जीवन में उसकी, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में न हमें अंतर्वार्ता करनी है, आत्मचर्चा भी नहीं करनी है, न उसके बारे में बोलना है, न उसके बारे में कोई काम करना है, कोई काम नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। और जब उसको हम खुराक नहीं देंगे तो क्या होगा, भूखों मर जाएगा वो तो। जब उसको खुराक देना बंद कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे, और जिसको खुराक देंगे उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। किसकी खुराक देना शुरू कर दिए, शांति की खुराक देना शुरू कर दिए, प्रेम को खुराक देना शुरू कर दिए, क्षमा को खुराक देना शुरू कर दिए, धैर्य और सहनशीलता को खुराक देना शुरू कर दिए। सही है कि नहीं है। मीठे शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं, मीठे शब्दों को बोलने का, अंदर अंदर बातें हो रही हैं धीरे और मीठे बोलने की, तो क्या हो गया, उसको खुराक देते चले जा रहे हैं। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं और वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए जो हम चाहते हैं भविष्य में, इसको मैं क्यों कहूँ, आप कहेंगे अभी तो वैसा है नहीं है, और फिर भी बोलना। जैसे एक मोटा उदाहरण बताऊँ, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है और फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, ये तो झूठ बोलना हुआ। सही है ना अभी तो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा, अभी बीमार है, और क्या महसूस क्या कर रहा हूँ, मैं भीतर में महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। ये झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। क्या है बताऊँ, जो सत्य है ना उसको थोड़ा पहले बोलना। मैं 2 दिन बाद होना चाहता हूँ ना, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले बोल रहा हूँ उसी चीज़ को समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। जो बोलना, क्या करें, बोलना जरूरी, कुछ कह रही है, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। तो अब देखो, बोलने का मतलब है बताना भीतर को, भीतर आवाज़ पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। अभी तक तो गलत आवाज़ पहुंचा रहे थे, अब सही आवाज़ पहुंचाना शुरू कर दें। देखिए, पहुंचाना का मतलब है उसे आप महसूस करना, फीलिंग्स बहुत बड़ी बात है, वो भावनाएं भी होनी चाहिए उसके साथ में, नहीं तो काम नहीं। शब्दों को केवल बोलते जाएंगे, काम नहीं कर। इसीलिए कहते हैं ना जी, हमारे शब्द जो है ना वो क्या है, वो इंजन है, इंजन, रॉकेट, और हमारी जो भावना है ना वो ईंधन है, ईंधन। समझ रहे हैं ना। तो इंजन तो है, रॉकेट तो है, और इंजन, और उसमें क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो कैसे होगा।
ईंधन चाहिए ना, तो भावना क्या है? ईंधन। और हमारे जो विचार है, जो हम सोच रहे हैं, वो क्या है? वो है रॉकेट। और दोनों मिल गए तब क्या होगा? सही है ना? तब गति होगी, तब गति होगी। तो क्या करना है? पहले हम जो सोच रहे हैं, सोचना बोलना एक ही चीज़ है। देखो एक चीज़ बताऊँ, आप अच्छी बात कह दिए। अच्छा, आप सोचते हैं, अच्छा सोचने का मतलब बोलना नहीं हुआ? मुझे बताएं, सोचना और बोलना अलग अलग है। बोलने का मतलब आप क्या मान रहे हैं? बाहर से सुनाना, ये बोलना। लेकिन सोचना मतलब वो भी बोलना ही है, लेकिन वो क्या बोलना है? खुद से बोलना। वो विचार, अच्छा एक विचार जो है, शब्द के बिना कोई विचार होता है? भाषा के बिना कोई विचार होगा? नहीं होगा। अच्छा बोलेंगे तब भी तो भाषा है। मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, बस लाउडली आवाज़ बढ़ा दिया बस। अच्छा आवाज़ ना बढ़ाऊँ, हुआ ना अंदर में, हो रही ना आवाज़ वही है बोलना। बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि जोर से बोलना है या छत पर जाके बोले भोंपू लगा करके उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसको सुनाना है? स्वयं को। सही है ना? प्रोग्रामिंग कहाँ करना है? स्वयं के अंदर, स्वयं के अंदर। तो जब हम गलत करके, बार बार गलत करके हम गलत हो सकते हैं, तो सही करके हम सही हो सकते हैं। सही करके जब बाहर आप बार बार अभ्यास करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग करना हो, किसी प्रकार की ड्राइविंग करना हो, चाहे पाठ याद करना हो, बार बार उसको बार बार रिपीट अब आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास बार बार करते हैं, और वो आपके भीतर समा जाता है, समा जाता है। तो ऐसे ही तो हमको अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास ते सुजान, रसरी आवत जात ते, हाँ सिल पर भी निशान पड़ जाता है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो क्या हमारे अंदर नहीं पड़ेगा? किसका अभ्यास करना है? जो चाहते हैं। ये प्रिंसिपल को समझें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई प्रवचन ना माने इस चीज़ को। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं प्रवचन करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा से समझ लें। ये ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, और फिर वो काम करने जैसा है फिर तो। ये बात यदि जो कुछ हमने अभी चर्चा की दोपहर के सत्र में या शाम वाले सत्र में, अभी रात वाले सत्र में, इसमें कोई बात हो तो पूछो। 2-3 मिनट, फिर तो बंद करने का समय हो गया। नहीं आ रहा है समझ में? क्या क्या कहा बताओ। ये क्लियर हुआ कि हम अपने मनोविकारों से कैसे पार जाएं। दोनों हमारे भीतर है। हमारे भीतर सद्गुण भी है, हमारे भीतर अवगुण भी है कि नहीं है? है दो एक है, कहाँ है बताओ? है कि नहीं है? कबीर साहब ने क्या कहा है? कहा है कि नहीं कहा है? गाय तो नहार खायो, सियार खायो स्वाना आदि के उदय, बहुत सारी बातें आए हैं ना। ये क्या है? ये जो मनोवृत्ति, एक है जो मलिनता और एक है पवित्रता। एक जो है दोनों, जो उसको क्या कर रहा है? जो एक मेढक 5 सांपों को खा रहा है हिम्मत? सही है ना? जो साहब ने कहा है ना कि भाई पानी ये जो शीतल है, वो वही आग लग गई है। आत्मा क्या है? शीतल, स्वभाव से शीतल है, लेकिन क्या हो गई है? वही आग विकारों की आग लग गई है। तो हमारे भीतर सद्गुण भी है, हमारे भीतर अवगुण भी है। अब हमें क्या करना है? सद्गुणों को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब है प्रयोग करना। जितना आप प्रयोग करेंगे उसका, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और जिसका प्रयोग नहीं करेंगे उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। तो सरल बातें क्या हुई कि हमें क्या करना है? अंधकार के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है। हमें क्या काम करना है? प्रकाश जलाना है, दीप जलाना है। तो हमारे भीतर में क्या बढ़े? सद्गुण बढ़े। अब सद्गुणों की सूची जो बना लीजिए, आप जो भी बना लीजिए, आप उसको बढ़ाएं। बढ़ाएंगे कैसे? बार बार करके ही होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बनेगी? थोड़ा प्रायोगिक बातें कर लें। सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बनेगी? कैसे बनेगी?
उठ उठकर सुबह जल्दी उठकर बनेगी ना। बार बार सुबह जल्दी, रोज सुबह जल्दी उठेंगे, आदत बन जाएगी। पढ़ने की आदत कब बनेगी? पढ़ के नहीं, सही है ना? पढ़ के व्यायाम करने की, व्यायाम करके हर चीज की आप जिसको बार बार करेंगे उसकी आदत बनती चली जाएगी। और हम तो यही चाहते हैं ना, अच्छी आदत बन जाए, सद्गुणों का विकास हो जाए। तो वो मैंने क्या कहा था शुरू में, अभ्यास जो आप चाहते हैं। मैं अंतिम देखो 9:06, थोड़ा घड़ी फास्ट भी है, अंतिम बात पूछ रहा हूँ। मोक्ष के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मोक्ष के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अच्छा, नहीं बता सकते, मैं पूछ रहा हूँ फिर से। जब इस जीव की मुक्ति हो जाएगी तो वहाँ वो क्या करेगा? चलो बताओ अब, वहाँ क्या करेगा? हाँ, वहाँ हलवा खाएगा? क्या करेगा? सत्संग करेगा? हाँ, प्रवचन करेगा? भजन गाएगा? तो अपनों से मिलेगा? क्या होगा? अकेला है कि वहाँ भीड़ होगी? हैं? वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा ना। किसी से मिलना नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। और कितने दिन के लिए? 2-4 साल के बाद तो फिर से आ जाएंगे। फिर से बताइए, क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को। क्या कह रहे हैं? मोक्ष का मतलब क्या होगा? एक बार हुआ मने हमेशा के लिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, वही तो मोक्ष चाहने के लिए यहाँ तक आए हैं। क्यों पहने सफ़ेद कपड़ा? बताओ, क्या कल्पना थी? कल्याण का मतलब, कल्याण चाहते हैं ना? अच्छा, कल्याण का मतलब क्या चाहते हैं? आम का रस मिले रोज? कल्याण का मतलब? हाँ, वो क्यों विकार से मुक्ति चाहते हैं? हाँ, क्यों दुख से मुक्ति चाहते हैं? दुखाने दो, दुख नहीं चाहते, सही है ना? लेकिन हम क्या चाहते हैं? अच्छा, फिर से शरीर धारण करेंगे तो फिर से दुख शुरू होगा। हम तो यही चाहते हैं ना, जन्म मरण से मुक्ति, इसीलिए चाहते हैं ना। और कितने दिन के लिए चाहते हैं? हमेशा के लिए, सही है ना? वहाँ तो कुछ मिलना जुलना नहीं होगा, वहाँ तो मोबाइल नहीं होगा, सही है ना? तो जो आप चाहते हैं मुक्ति में, हम सभी चाहते हैं मुक्ति में, क्या करना होगा? उसका अभी अभ्यास करना होगा। यही कठिन है। वो तो लगता है कि कल्पना से बढ़िया, वो क्या करना? अभ्यास अभी करना पड़ेगा। इसका मतलब है सबसे छुटकारा तो किससे हो? मन से, क्योंकि वहीं से था सब कुछ। तो वो अकेलापन का अनुभव कब करना है? अभी। समझ रहे हैं ना? ध्यान का मतलब क्या हुआ? जो आप चाहते हैं मोक्ष में, उसका अभ्यास कब करना होगा? अभी जीते जी। जिसको साहब ने कहा जियत न तरेऊ, जीते जी तरने का मतलब क्या हुआ? जो उस समय हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति होने वाली है, उस परिस्थिति को हम जीते जी अभी अनुभव करते हैं। अभ्यास नहीं करेंगे कैसे होगा? करना पड़ेगा। और ये जब अभ्यास कंटिन्यू बने रहेगा और एक लंबे समय तक बना रहेगा, तब जब छूटेगा तब वो स्थिति आएगी। बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होय स्वधीन। बहुत काल अभ्यास करी तो जो अकेलापन का अनुभव है आप लंबे समय तक करेंगे। सबसे छुटकारा कोई नहीं, एक कोई नहीं की दशा आप अपने मन में महसूस कर सकते हैं। कब? जब कोई विचार ना हो, कोई विचार ना हो और कोई विकार ना हो। विकार तो पहले ही छोड़ना है, अंत में निर्विकार, के बाद में निर्विचार। तो फिर ये क्रम है, पहले हम निर्विकारी बने, फिर उसके बाद में निर्विचारी बने। तो ये अभ्यास के बिना नहीं होगा, बिना अभ्यास के। तो अभ्यास करना है, अभी अकेलेपन का अभ्यास करना है, शांति का अभ्यास करना है। जो चाहते हैं जीवन के अंत में, वो सारा अभ्यास अभी जीते जी करना है। ठीक है, चलें साहब बंदगी।
बंदों सन